तो स्वास्थ्य को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा संदेश। स्वास्थ्य को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये बड़ा संदेश इसलिए क्योंकि आज सुबह जवाहर सर्किल स्थित गार्डन में पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोगों को संदेश देते नजर आए, क्योंकि जवाहर सर्किल में मॉर्निंग वॉक कर लोगों को सेहत के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। ये अपने आप में इसलिए खास क्योंकि हमेशा वो इस तरीके की तस्वीरें नजर आ जाती है, हमेशा मॉर्निंग वॉक करने की तस्वीरें नजर आती है। भरतपुर जब पहुंचे थे तब भी उनकी तस्वीर सामने आई थी। इससे पहले भी राजधानी जयपुर में ही मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट मूवमेंट को लेकर वो बढ़ावा दे रहे हैं। स्वास्थ्य और फिट रहने के प्रति आमजन को वो जागरूक करना चाहते हैं। मॉर्निंग वॉक के बाद आमजन के साथ बैठकर उन्होंने चाय का लुत्फ उठाया, जूस भी पिया था। वो तस्वीरें आपको दिखाई थी। विधायक कालीचंद सराफ भी सीएम भजनलाल के साथ मौजूद रहे। दरअसल वो एक मुलाकात थी क्योंकि कालीचंद सराफ भी अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहते हैं। वो भी मॉर्निंग वॉक करने के लिए अक्सर आते हैं और ऐसे में वो इनका इलाका भी है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब मुखिया नहीं थे तब भी अक्सर वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे और आज ये दिन बेहद खास रहा। आज सुबह का दौर जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुलाकात हुई विधायक कालीचंद सराफ के साथ, तो बेहद खास तस्वीरें उस वक्त निकल कर आई। साथ में मुलाकात हुई, मंदिर के दर्शन भी किए, मॉर्निंग वॉक की और आमजन को संदेश दिया गया ताकि वो अपने सेहत के प्रति जागरूक रहे, क्योंकि जब प्रदेश का मुखिया सेहत के प्रति जागरूक रहता है, मॉर्निंग वॉक करने की तस्वीरें सामने आती है, तो जाहिर सी बात है उन लोगों तक भी संदेश जाता है कि आखिर हम क्यों ये ऐसा नहीं कर सकते। वहीं प्रदेश के किसानों को मिलेगी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। किसान को मिलेगा 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण। डेयरी से संबंधित गतिविधियों और गौवंश के लिए ये ऋण मिलेगा। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर ये कितना खास है। खेली का निर्माण, दूध, चारा, बांटा उपकरण खरीदे जा सकेंगे। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सदन में पेश किया लेखानुदान। प्रथम चरण में 5 लाख गोपालकों को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। योजना पर आगामी वर्ष में खर्च होंगे 150 करोड़ रुपए। प्रदेश में श्री अन्न के उत्पादन को और बढ़ावा मिलेगा। आगामी वर्ष में 12 लाख किसानों को मक्का मिलेगा, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग और 1 लाख किसानों को ज्वार भी मिलेगा। और मोट के उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो कि किसानों की मांग भी रहती है और इसीलिए गोपाल क्रेडिट कार्ड वाकई में बेहद उपयोगी। प्रदेश के किसानों को गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना मिलेगी। मोट की उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये बेहद खास जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश के किसानों को गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना मिलेगी और इस क्रेडिट कार्ड के जरिए क्या कुछ खास हो सकता है, कितना फायदा होगा, ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसीलिए इस घोषणा के बाद जो कल लेखानुदान पेश किया गया, उसमें इस घोषणा के बाद किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। खानविलकर हो सकते हैं देश के नए लोकपाल। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं एएम खानविलकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी की एक खास बैठक हुई। बैठक में लोकपाल के लिए शॉर्ट लिस्ट नामों पर चर्चा की गई है। इसलिए खास भी है क्योंकि नए लोकपाल को लेकर ये जानकारी मिल रही है। देश के नए लोकपाल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके एएम खानविलकर हो सकते हैं, उन्हें लेकर ये अपडेट मिल रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी की एक खास बैठक हुई, यानी कि सर्वसम्मति बैठक। हर किसी की फीडबैक के दौरान जानकारी उनसे ली गई, मंथन हुआ और उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट नाम थे उन पर चर्चा के बाद ये सामने आया कि खानविलकर जो है वो नए लोकपाल सुप्रीम कोर्ट के हो सकते हैं। न्यायाधीश रह चुके हैं एएम खानविलकर। एसएमएस अस्पताल में बाबू राज, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रशासन के बदलाव के आदेश को कार्मिकों ने अपनी आंख दिखा दी। अब इस बात का मतलब आप समझिएगा। दरअसल हाई लेवल के निर्देश पर एसएमएस प्रशासन ने सख्ती दिखाई थी। लंबे समय से एक ही जगह टिके थे कार्मिक, जिनका बड़े स्तर पर काम जो था, और दूसरी तरफ कार्मिकों का लंबे समय से एक ही जगह पर टिके हुए थे, लेकिन बड़े स्तर पर काम। अस्पताल में तैनात 39 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, द्वितीय कनिष्ठ लेखाकार, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक समेत अन्य कार्मिकों को नए सिरे से कार्य का आवंटन कर दिया गया था। वहीं सभी कार्मिकों को अगले 3 दिन में कार्यभार आदान प्रदान करने के निर्देश दिए गए, लेकिन आदेश को 1.25 महीना गुजरने के बावजूद अभी तक कोई हलचल नजर नहीं आई है। आदेश में शामिल अधिकांश कार्मिक पूर्व की भांति अस्पताल में काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या प्रशासनिक आदेश का बाबुओं पर कोई असर नहीं है?
या फिर बाबू ने किसी न किसी तरीके से सिस्टम को मैनेज किया हुआ है, क्योंकि कहा जाता है कि सरकार की तरफ से आदेश आ जाते हैं, यानी कि लाभ देने वाली योजनाएं आ जाती है, लेकिन जनता तक वो क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि जो ये सिस्टम है वो किसी ना किसी तरीके से ऐसे मैनेज हो जाता है कि वो लाभ जो है वो जनता तक नहीं पहुंचता। और ये न जाने कितने विभागों में ऐसा है। और अब ये जो खबर सामने आई है उसमें भी यही लग रहा है कि जो ये बाबू हैं, लगता है कि किसी ना किसी तरीके से उन्होंने सिस्टम को मैनेज किया हुआ है। चलो मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि माउंट आबू जो कि राजस्थान का कश्मीर, अब उसकी वादियों में सर्दी के तेवर एक बार फिर से तेज हो गए हैं। शिमला, कुल्लू और मनाली में बर्फबारी का असर नजर आने लगा है और पिछले 2 दिनों से चल रही है बर्फीली हवाएं। फिजाओं में मौसम के अचानक बदलाव से ठिठुरन बढ़ गई है।